जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे। हम पढ़ रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट में आज हम इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करने वाले हैं जो रेट आपने देखा होगा कि त्रैमासिक दी जाती है, 6 माही दी जाती है ना। हमने स्कूल में यहाँ तक पढ़ा है त्रैमासिक, 6 माही, लेकिन आज हम इस वीडियो में पूरा कंप्लीट करेंगे कि त्रैमासिक हो, त्रैमासिक को क्वार्टरली बोला जाता है, हाफ ईयरली, 6 माही हो, 5 माही हो, है ना, 8 माही हो, 9 माही हो, 10 माही हो, मंथली हो। तो हम सारी चीज़ें कवर करेंगे कि हमको किस प्रकार से उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देखिए इसमें क्या होता है कि जो रेट और टाइम क्वेश्चन में गिवन होता है, दिया जाता है, वो दोनों चीज़ें चेंज हो जाती है। मान लो अगर 5 माही बोला गया है तो आपको वो हर 5-5 महीने में आपसे ब्याज लेता रहेगा। वो 5 महीने उसके लिए क्या होंगे, 1 साल हो जाएंगे, और रेट भी चेंज हो जाती है। जैसे उसने बोला 8 महीने, तो भैया 1 साल में 12 महीने होते हैं, लेकिन वो 8 महीने को 1 साल मान के ब्याज लेगा आपसे। ठीक है। चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले क्या करना है, टाइम को चेंज करना है। टाइम को क्या करोगे आप, मंथ में कन्वर्ट करना है। पूरे समय को मंथ में कन्वर्ट कर लो, और जितने माही रेट है, मान लो 5 माही रेट है, 5 से डिवाइड कर दो। 6 माही रेट है, 6 से। 7 माही है, 7 से। जितने माही रेट है उससे आप डिवाइड कर देंगे तो आपको समय मिल जाएगा। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए। सबसे पहला काम क्या करना है, समय को मंथ में कन्वर्ट करना है, और जितनी माही रेट है उससे डिवाइड कर देना है। ठीक। अब रेट चेंज करने के लिए क्या करना है, जो भी रेट क्वेश्चन में गिवन है उसको 12 से डिवाइड करना है। 12 से क्यों करना है, 1 साल में 12 महीने होते हैं और ईयरली काउंट होती है ना। तो वो जो वो दे रहा है उसको हम काय में कन्वर्ट कर देंगे, ईयर में, मतलब उसके हिसाब से वो ईयर बन जाएगा। और यहाँ पर जिससे आपने डिवाइड किया, जितनी माही रेट है, 5 माही, 6 माही, 7 माही, उसका आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको रेट चेंज हो जाएगी। तो ये दो चीज़ आपको चेंज करना है, टाइम और रेट। टाइम चेंज करने के लिए क्या करना है, क्या बताया गया आपको, जो भी समय है उसको मंथ में लिख लो, टोटल मंथ में लिख के उसको उतने से डिवाइड कर दो। रेट के लिए क्या करना है, जो रेट है उसको लिखोगे, 12 से डिवाइड करोगे, और जितने माही रेट है उसका इंटू कर देंगे तो आपकी रेट आ जाएगी। बाकी प्रोसेस पूरी सेम है, कुछ भी चेंज नहीं करना है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। यदि ब्याज की गणना 5 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है, 5 माही आधार पर हो रही है, तो प्रति वर्ष 15% की दर से 8,192 रुपये की राशि पर 1/4 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। ठीक है। सबसे पहले टाइम की बात करते हैं। टाइम दिया हुआ है 1/4। देखो ये तो मालूम पड़ गया कि 1 साल में 12 महीने, प्लस इस 1/4 में कितने मंथ, 12 का इंटू कर दो, 4 तिया 12, मतलब 3 मंथ। तो टोटल मंथ कितने हो गए, 12 और 3 15। तो टोटल समय कितना बन गया आपका, 15 महीने। कितनी माही रेट है, यहाँ देखिए 5 माही, 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, 5 तिया 15। तो कितने साल निकल गए, 3 साल। मतलब हमें फॉर्मेट जो है 3 साल का बनाना है। जैसे आप करना चाहो, लाइन मेथड से तो लाइन मेथड से, फ्रैक्शन से या रेशो से, जो भी आप करना चाहें। अब आते हैं रेट पर। रेट आपको निकालना है तो क्या करना है, कितनी रेट दी गई क्वेश्चन में, 15%। ठीक है। किससे डिवाइड करना है, हमेशा 12 से डिवाइड करना है, इनटू यहां जिससे डिवाइड किया उसका मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, आ रही बात समझ में। चलो कैंसिल कर लो इसको। अब 3 से 3 चुक 12, 3 पचे 15। ठीक, कितना हो गया ये, 25/4। रेट कितनी हो गई, 25/4। ध्यान रखना 25/4%, इंटू 100 कर दो। 25 से काटो, 25 चौक 100, 1/16। तो रेट का फ्रैक्शन कितना आ गया, 1/16। अरे बात समझ में। अब क्या करेंगे भाई, 1/16 का प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है आपको, 8192, उसका निकाल दो। ठीक है, तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं। 16 से कर दो या 4 से कर दो, 4 से कर दो, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 0, 4 चौक 16, 4 अठा 32, फिर 4 से कर दो, 4 पंजे 20, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना आया, 512। यहाँ कितना आएगा, 512, 512, 512। आप रेशो से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 512 का फिर 1/16, 32, 16 तिया 48, 49, 50, 51, 3 बचा 16 दूनी 32, कितना आ जाएगा, 32। 32 का डबल यहाँ डबल आता है, आप लोग जानते हैं, 64।
और 32 का फिर 1/16 निकाल दो, 16 दूनी 32, कितना आ गया 2 आ गया। यहाँ तक क्लियर सारी चीज़ें है ना। अब इसको ऐड कर लेंगे हम लोग, कितना हो गया 500, 1000, 1536, 12 दूनी 1536, 32, 64 और 2, 6 4 10, दोबारा 14 का 4, हासिल का आया 1, 6 3 9 10, 13 का 3, फिर हासिल का आया 1, 5 और 1 6 और 1 1634 रुपये। कौन सा ऑप्शन बन रहा है हमारा? सी वाला। आई बात समझ में? तो कैलकुलेशन वगैरह सारी चीज़ें वही हैं, सिर्फ आपको चेंज क्या करना है इसमें, रेट और टाइम। बाकी प्रोसेस में कोई चेंजेस नहीं है। रेशो से करना चाहे तो रेशो से करे, लाइन मेथड से करना चाहे तो लाइन मेथड से करे, कोई प्रॉब्लम किसी को है ना, होनी नहीं चाहिए प्रॉब्लम। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 12,000 रुपये की राशि, रेट 12%, समय 1 से ही 1/4 है, और ये भी क्या रेट है? 5 माही। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर बताएं। ठीक है, तो चलिए अभी बताया था आपको 1 से ही 1/4, 1 साल में कितने महीने? 12 महीने, प्लस 1/4 में कितने महीने? 12 का इंटू कर दो, 4 या 12, कितने हो गए? 3, 15। कितने रेट? 5 माही, 5 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया? 3। कितने साल का बनेगा? 3 साल का, 1 2 3। अब रेट पे आ जाओ, रेट कितनी? 12, 12 को 12 से डिवाइड कर दो, इंटू 5 माही, 5 का इंटू कर दो, 5, 12 से 12 कैंसिल, कितनी रेट आई? 5%, है ना। 5 का फ्रैक्शन कितना? 1/20, 1/20 का 12,000, प्रिंसिपल 12,000 है, 0 से 0, 2 से काटो, 2 छंग 12, कितना आया? 600 रुपये। तो 600, 600, 600, 600 का फिर 1/20 निकाल दो, 0 से 0, 2 से काटो, 2 तिया 6, कितना आया? 30, 30 का डबल 60, और 30 का फिर 1/20 निकाल दो, 0 से 0 तो काटेगा, कितना आएगा? 1.5। ठीक, ये कंप्लीट हो गया। अब हमको चाहिए क्या? साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि, 5 माही चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर बताना है। अंतर आप लोग जानते हैं, ये अंतर होता है, कितना अंतर हो गया? 60, 30, 90 और 91, 91.5 या 91.50। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। क्लियर सभी को? कॉन्सेप्ट समझ पाए? किस प्रकार से जवाब देना है, किस प्रकार से करना है, क्लियर है सभी चीज़ें? तो रेट और टाइम का बहुत महत्वपूर्ण रोल है यहाँ पर, इनको चेंज करना आना चाहिए, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग फटाक से। देखिए टाइम कितना दिया गया है? 1 से ही 1/2, तो 1 साल में 12 महीने, इसमें महीने निकालना है, 12 का इंटू कर दो, 2 छंग 12, 6 महीने, 12 छंग 18, टाइम कितना है? 18। अब क्या बोला गया है यहाँ पर? ब्याज अर्धवार्षिक है। अर्धवार्षिक को क्या बोला जाता है? हाफ ईयरली। अर्धवार्षिक मतलब हाफ ईयरली या 6 माही, तो 6 से डिवाइड कर देंगे, 6 18, तो टाइम कितना बनेगा भाई साहब? 3 साल का। रेट पे आते हैं, रेट कितनी दी है? 20, बटे में क्या लेना है? 12, इंटू यहाँ पर कितना? 6, 6 से डिवाइड कर देंगे, इंटू कर देंगे 6 का, यहाँ जिससे डिवाइड करो उसका इंटू करना, 6 से 6 दूनी 12, 2 से काट देते 20 को 10%, तो रेट कितनी आ गई? 10%। कितना साल का बनाना है? 3 साल का, 1 2 3। 10 का फ्रैक्शन कितना? 1/10, प्रिंसिपल कितना? 10,000, 0 से 0, कितना आया? 1,000, 1,000, 1,000, 1,000 का फिर 1/10, 0 से 0, कितना आया? 100, 100 का डबल 200, और 100 का फिर 1/10, 0 से 0, 10। ठीक, इनको ऐड कर लो, 3,310 रुपये इसका CI बन गया। बाकी सारी चीज़ें आपको पता है, वही चीज़ें हैं जो होती हैं, कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। कौन सा ऑप्शन? बी वाला। क्लियर सभी को? आया मजा, है ना। तो कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है, आप समझिएगा उसको, सिर्फ 2 चीज़ें चेंज करनी है, बाकी पूरी प्रोसेस सेम है, कोई चीज़ में चेंज नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है? अर्धवार्षिक है, इसमें भी हाफ ईयरली। देखो क्या दिया गया है? अर्धवार्षिक, सेमी एनुअली या हाफ ईयरली। तो रेट टाइम कितना दिया गया है? देखो इसने 2 साल का दे दिया, 2 साल, राधा ने 2 साल, 2 साल मतलब 12, 1 साल में 12, 12 24 महीने। और कितना दिया गया है? अर्धवार्षिक दिया गया, 6 से डिवाइड करते हैं, 6 चौक 24, कितना आ गया? 4, मतलब कितना बनेगा ये? 4 साल का। अब रेट पे आते हैं, रेट कितनी है? 10/12 इंटू 6, 6 से 12, 2 से काट दो 10 को 5 बार, तो रेट कितनी आई? 5%। 4 साल का बना दे या रेशो से कर लेना आप लोग, 1 2 3, 1 2 3 4। 5 का फ्रैक्शन 1/20, 1/20 इंटू 1,60,000, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटो, 2 8 16, कितना आ जाएगा? 8,000।
तो यहाँ 8,000, यहाँ भी 8,000, यहाँ भी 8,000, यहाँ भी 8,000। 8,000 का फिर 1/20 निकाल दो, 0 से 0, 2 से काट दो, 400। 400 का फिर 1/20 निकाल दो, 0 से 0, 2 से काट दो, 20। 20 का फिर 1/20 निकाल दो, 1। ठीक है, अब रेशो चला दो, 1 1 1 1 1 1 और 1 2 2 और 1 3, है ना। ऐड करते हैं, 1 1 और 2 3। जो पहली बार देख रहे हैं पुराने वीडियो जरूर देखिए, फिर आए यहाँ पर। 400 का 2 गुना 800, 400 का 3 गुना 1200, 20 का 3 गुना 60। अब इसको अलग हटा दो। ठीक है, अब जोड़ लो, 8 16 24 32, 32,000 तो ये हो गया। 12 और 8 2,000 ये हो गया, 480 ये हो गया, 2080 हो रहा ना। देखो 12 820, 2,480, 480 और 81, तो 1 8 4 4 3 34481, 34481 कौन सा ऑप्शन हो गया? बी वाला। तो आई बात समझ में सभी को? क्लियर है चीजें? आया समझ में? तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेशो से भी कर सकते थे आप, 1/20 फ्रैक्शन बनता, 20 से 21, 20 से 21, 20 से 21, 20 से 21, 4 बार करना पड़ता, कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती, इसलिए हमने इसको इसी से कर दिया। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पर। 12,000 की वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए 15,625 की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज को 8 माह पर संयोजित किया जाए? 15,625 की राशि है, 8 माह का संयोजन है, 2 साल का समय है। तो 12 + 12 24, कितनी माही है? देखो यहाँ पर 8 माही, तो 8 से डिवाइड कर दो इसको, 8 × 24, तो टाइम कितना आ गया? 3 साल। अब रेट पर आ जाओ, रेट कितनी दी गई क्वेश्चन में? 12, अपन में लेना है 12 और 8 माही मतलब 8 का इंटू, 12 से 12 कैंसिल, रेट कितनी आ गई? 8%। क्लियर? तो 3 साल का बनाना है इसको। अब 1 2 3, रेट कितनी? 8%, प्रिंसिपल कितना? 15,625, 15,625 का 8% निकाल दो, या फ्रैक्शन में निकाल सकते हो। 8 का फ्रैक्शन ये काट लेते हैं इसको, 4 से 2 बार, 4 से 25 बार, 25 से काट दो यहाँ पर, 25 छंग 150, फिर कितना बचा यहाँ से? 6, भाग जाएगा नहीं, छोटा छोटा काट लेते चलो, 5 से 5 बार, ताकि डाउट नहीं आए आप लोगों को। 5 × 15, 5 × 5, 5 दूनी 10, 5 × 25, फिर 5 से काट दो, 5 × 30, 5 दूनी 10, 5 × 25, 625 × 2 कितना हो जाएगा? 625 का डबल 1250, कितना आएगा? 1250, 1250, 1250, 1250 का फिर आप निकाल दो 8%। अभी काटा था 4 से 2 बार, 4 से 25 बार, 25 से इसको काट देंगे 5 बार, 50 × 2 कितना हो गया? 100, 100 का फिर 8% निकाल दो, तो 8 ही आएगा। 100 का 8%, 8, बस प्लस कर लो, अब हो गया। वो लास्ट में 8 दिख रहा है, मतलब सी और डी, बी या डी ऑप्शन होगा। 1250, देखो 3,600, 750, 3,750, तो ये हो गया आपका, और ये 208 हो गया। तो 8 5 7 और 2 9, 3958। ऑप्शन नहीं दिख रहा, कुछ मिस्टेक हो गई क्या? 2,000 3,000, 250 250, 500 750, 3,750 और 200, अच्छा डबल होगा ना, सॉरी, 100 का डबल 200, तो इसको 308 प्लस करना है यहाँ पर, है ना, ये डबल हो जाता है। 8 5 7 और 3 10 0 ना, 4 4058, क्या आएगा? 4058, कौन सा? ऑप्शन बी वाला। समझ पाए सभी लोग? क्लियर है कॉन्सेप्ट? आ रही बात समझ में सभी को? तो चीज़ों पर आप ध्यान देंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, है ना। ठीक है, क्लियर सभी को? चलिए अगले पे आते हैं हम लोग। 1,000 रुपये की राशि को 1 साल 3 महीने के लिए 12% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज 5 माह में संयोजित पर निवेश किया गया, 1 साल बाद कितना ब्याज मिलेगा? देखो 1 साल 3 महीने हैं, तो 1 साल में 12 महीने, 3 महीने, ये 15 महीने। रेट कितनी है भाई साहब? 5 6, 5 माही से डिवाइड करने पे टाइम आ गया 3 साल। रेट कितनी? 12, 12 से डिवाइड करना है, 5 का इंटू करना है, 12 से 12 कैंसिल, रेट आ जाएगी 5%। कितना बनाना है? 3 साल का, 1 2 3,
प्रिंसिपल 1000, 1000 का 5% निकाल दो या फ्रैक्शन निकाल दो, 2 जीरो कट गए, 50, 50, 50, 50 का फिर 5% निकाल देते हैं, 0 से 0, 25/10, 2.5 हो जाएगा, 2.5 का डबल हो जाएगा 5, और 2.5 का फिर 5% निकाल दो, एक पॉइंट हटाएंगे तो 1 जीरो, 5 से 5 दूनी 10, 25 का आधा 12.5 बटे में 2 जीरो और है ना, तो 0.125 बनेगा, 0.125। कैलकुलेट कर लो इसको, 50, 50 और 150, 155 ना, 155, 2.5, 0.125, तो 256.751, 157.625। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? डी वाला। क्लियर है? चीजें समझ में आ रही है ना? रेशो से भी आप कर सकते हो, रेशो हमने आपको सिखा दिया है, तो जो भी जिस मेथड से करना चाहें पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कीजिए, और कहीं प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, है ना। अगला, यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर की जाती है तो 8,000 रुपये की राशि पर 20 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। टाइम आपको दिया है 1 साल, 1 साल मतलब 12 महीने। क्या है रेट? अर्धवार्षिक मतलब 6 से डिवाइड कर दिया, टाइम कितना आ गया? 2 साल का। रेट की बात करें 20/12 इंटू कितना? 6, 6 से 12 2 बार, 2 से 20 10 बार। कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया। 2 साल का बनाना है 10% से। रेट कितनी आई? 10%। 8,000 का 1/10 निकाल दो, कितना आएगा? 800, 800, 800 का फिर 1/10 80, कितना हो गया? 1680। कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं होनी चाहिए, है ना। या इसको हम सक्सेसिव से भी कर सकते थे, रेशो से भी कर सकते थे। देखो सक्सेसिव लगा दो, इसमें 2 साल का लगाना है तो x + y + xy/100। रेट कितनी आई? 10 + 10 + 10 इंटू 10/100। 0 से 0 कितना? 20 और 21, 21। तो 8,000 का 21% निकाल दो, कोई प्रॉब्लम है नहीं, फटाक से। 8,000 का 21%, 2 जीरो कट गए, 0, 8 कमांड 8 16, 1680 रुपये। रेशो भी चला सकते थे, 10% आया, 10 से 11, 10 से 11, ये कितना हुआ? 100, ये कितना हुआ? 121। प्रिंसिपल कितना दिया है? 8,000, हमारा कितना आया? 100। ब्याज पूछा है, ब्याज कितना आया? 21, 21 का मल्टीप्लाई, 2 जीरो काट दिए, 80 इंटू 21 अभी किया था हमने 1680 रुपये। ठीक, तो तीनों मेथड आपके लिए बेस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा क्वेश्चन हो वैसा हम काम कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। यदि अर्धवार्षिक हो, यदि 6500 रुपये की राशि 2 साल के लिए 10% ब्याज पर उधार ली जाती है, फाइंड द अमाउंट। देखो इसमें क्या पूछा गया है? अमाउंट। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो राशि ज्ञात करें। राशि मतलब क्या होता है? अमाउंट। और अगर समझ में नहीं आता है तो इंग्लिश में आप पढ़ लें एक बार, फाइंड द अमाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले टाइम पर जाते हैं। कितनी रेट है? अर्धवार्षिक कितना बनेगा? ये 4 साल का बनेगा, है ना। इसको रेशो से निपटा दो फटाक से। 2 साल का समय है, मतलब 12 + 12 कितने महीने हो गए? 24। ठीक, और रेट कितनी है? अर्धवार्षिक मतलब 6 माही, 6 से डिवाइड करो, 6 चौक 24, तो टाइम कितना आ गया? 4 साल का। रेट की बात करते हैं 10/12 इंटू 6, 6 से 12 को काट देंगे, 2 से 10 को काट देंगे 5। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ सकती है, इसीलिए हमारा तो यही है कि नॉर्मली निकाल लो आप लोग। 1 2 3 4 कितनी? 6500 प्रिंसिपल ना, 6500 का 5%, 5/100, 2 जीरो कट गए, 25 का 5 हासिल का है 2, 5 का 30 और 2 32, 325। देखो कैलकुलेशन इसमें पॉइंट में जाएगी, तो हो सकता है तो आप फ्रैक्शन भी यूज़ कर लें, ज़्यादा बेस्ट रहेगा, है ना। फ्रैक्शन यूज़ कर लेते हैं हम लोग, ज़्यादा बेस्ट रहेगा हमारे लिए वो, वरना कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है, चेंज कर लिया ना आप लोगों ने इसको। 2 साल का था तो कितना बन गया? 4 साल का। और रेट कितनी थी? 10, तो 20 हो गई, 20 थी, 10 थी, तो 10/12 इंटू 6, 6 से 12, 2 से काटने पर कितनी आ गई? 5। 5 का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/20। 20 से 21, 20 से 21, 20 से 21, 20 से 21, है ना। तो 20, ये तो 3, 1 2 3 4 जीरो हो गए, 1 2 3 4, 2 का 2 में 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16।
ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया ना, 1 2 3 4, 2 का 2 में 4, 4 का 2 में 8, 8 का 2 में 16, 16 1,60,000 हो गया शायद, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1,60,000 हो गया। 21 का 21 में करोगे, 21 का इसके और 441, फिर 21 का 21 में करोगे 441, मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 4 4 4, 4 का 4 में 16, 16 और 17, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 4 एकम 4, 4 चौक 16, फिर 1 4 चौक 16 17, 1 4 और 4 8, 6 4 10, 14 का 4 हासिल गया 1, 7 6 13, 14 का 4 फिर हासिल गया 1, 7 8 और 1 9 और 1, वन 94481। ठीक है, ऊपर का जो होगा उसका ब्याज आ जाएगा। तो आपसे डायरेक्ट क्या पूछा गया है, इसमें अमाउंट ही पूछा गया है ना। तो प्रिंसिपल कितना दिया था इन्होंने, 6,500 रुपये, ये 6,500 रुपये ले लिए हमने। अमाउंट कितना है हमारा, 1,60,000 रुपये, इंटू अमाउंट पूछ रहा है, अमाउंट का मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, 194481। ठीक है, 6500 है, दो 2 जीरो कट गए, और कैंसिल कर लो इसको आप लोग जल्दी फटाक से, कितना आ रहा है फटाफट कैंसिल करके आंसर कमेंट करो इसका, जल्दी कमेंट कीजिए क्या आंसर होगा, कमेंट करके बताइए, है ना। तो रेशो से करना बेस्ट रहा, उसका आप सॉल्व कीजिएगा पॉइंट में लगभग समथिंग समथिंग, है ना, क्या आएगा 7900, 7900 के समथिंग ये होगा। इसमें हमसे अमाउंट पूछा गया था, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा और आंसर इसका आप लोग देख के एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 12,000 रुपये की राशि अर्धवार्षिक है, यदि ब्याज की दर 10% प्रतिवर्ष, तो 18 माह बाद कितना मिश्रण धन होगा। देखो 18 माह बाद पूछा गया है, तो 18 माह मतलब अर्धवार्षिक मतलब 6, 6 18 कितने साल का बनेगा, 3 साल का। रेट कितनी है, 10/12 इंटू 6, 6 से 12 को काट दो, 2 से काट दो, 10 को 5 बार, ठीक है। तो कितनी रेट बन रही है, 5%। क्या आप 5% निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना, चाहो तो आप फ्रैक्शन यूज कर लो। 5 का फ्रैक्शन कितना हो गया, 1/20, 20 से 21, 20 से 21, 20 से 21, 3 बार क्यों, क्योंकि 3 साल का है। 8,000, 21 इंटू 21 441, 441 का फिर 21 में कर दो, 1 4 4 2 8 8, तो 4 6 12 का 2 हासिल गया 1, 8 और 1 9, 9,261, है ना। क्या क्यों होता है 21 का, 9261, डिफरेंस जो होगा इसका ब्याज हो जाएगा 8,000 1,261 रुपये। अरे बात समझ में सभी को, 9,261 से सॉल्व हो गया। अब आगे देखो क्या है, ब्याज दिया गया है, सॉरी प्रिंसिपल दिया गया है 1200, हमारा प्रिंसिपल कितना है 8,000, और आपसे अमाउंट पूछा है, तो अमाउंट कितना है 9,261, 9,261। तो 2 जीरो तो कैंसिल हो गए, 4 से फिर काट दो, 4 3 12, 4 दूनी 8, 0 मल्टीप्लाई कर दो इसका, है ना, फिर 2 से डिवाइड करके पॉइंट लगा देंगे इसमें। देखो 3 एकम 3, 6 18 का 8 हासिल का 1, 3 3 9 और 10 का 0 हासिल का 1, 27 का 28, अपन में मैं 20 को लिख देता हूँ 2 इंटू 10, ठीक है। 2 से डिवाइड करके फिर पॉइंट लगा दो, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 0 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 5 10, एक पॉइंट और खसक जाएगा, तो 1404 पॉइंट। नहीं आ रहा क्या, कहाँ मिस्टेक है, मिश्र धन ही बताना था ना, मिश्र धन के तो मल्टीप्लाई किया अपन ने, 1200 डिवाइडेड बाय 8,000, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 0 2 चौक 8, 1400 के समथिंग में आ रहा है क्या, कहाँ मिस्टेक हो गई। सम ऑफ 1200 टू इन्वेस्ट कंपाउंड हाफ ईयरली, तो हाफ, चलो एक बार और देख लेते हैं इसको, अगर कहीं मिस्टेक हो रही हो, कहाँ मिस्टेक हुई है इसमें, एक बार और इसको हम कैलकुलेशन वापस से देख लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन नहीं मिल पा रहा है हमें, हो सकता है ऑप्शन गलत हो गया हो, है ना, या कैलकुलेशन हमने कहीं मिस्टेक कर दी। अगर आपको पता चल रही हो तो कमेंट कीजिए जल्दी फटाफट। क्या है 12,000,
टाइम कितना है 18 माह के बाद, 18 बटे अर्धवार्षिक मतलब 6, 6 18, टाइम कितना हो गया 3 साल। रेट कितनी है 10, 12 बट इंटू 6, 6 से 12, 2 से काट देंगे तो 5 बार। 5 का फ्रैक्शन कितना होता है 1/20, तो 20 से 21 बनेगा, 20 से 21 बनेगा, 20 से 21 बनेगा। ठीक है, ये होता है 8000, ये होता है 9261 रुपये, है ना। आपसे अमाउंट ही पूछा है उसने, 18 महीने के बाद मिश्रधन कितना होगा। राशि कितनी दी है 1200 रुपये है या 12,000 है, ध्यान नहीं है, 1200 रुपये होगा। 1200 डिवाइडेड बाय 8000 इंटू 9261। ठीक है, तो 2 जीरो तो ये कैंसिल हो गए, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 0। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, 3 का 1 में, 3 एकम 3, 6 तिया 18 का 8, हासिल का या 1, 3 तिया 9 और 1 10 का 0, फिर हासिल का 1, 9 तिया 27 और 1 28। ठीक है, हाँ यहीं की मिस्टेक थी, 2 इंटू 10 कर दिया। ठीक है, क्लियर, यहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक थी हमारी, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से डिवाइड करो, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 0, 2 चौक 8, 2 एकम 2 ना, 2 इन 2 5 10, और पॉइंट नीचे 10 बचा तो यहाँ आ जाएगा 1404। अभी भी नहीं आया, अभी भी वही आ रहा है 1404। A sum of 1200 invested compound interest half yearly if the rate of interest is 10% per annum, then what will be the amount after 18 month। 18/6 3, पता नहीं यार क्या प्रॉब्लम आ रही है। 14, एक बार देखते हैं इसको हम लोग। देखिए मिस्टेक मिल चुकी है हमारी, यही मिस्टेक हो रही है यहाँ पर, है ना, कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, बाकी प्रोसेस हमने सही की है ना। इसका मल्टीप्लाई गलत कर दिया हम लोगों ने, तो जरा देखिए एक बार और इसको। 3 का मल्टीप्लाई करना है 9261 में, 3 एकम 3, 6 18 का 8, हासिल का 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 9 27, डिवाइड बाय 2 इंटू 10। ठीक है, 2 से करते हैं अपन, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 अठी 16, 2 नमा की 18, फिर 2 एकम 2.5 अपॉन में 10 है, तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा 1389.15। कौन सा ऑप्शन, ए वाला, है ना। लाइन मेथड से भी कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग। यदि चक्रवृद्धि ब्याज 20% पर है और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है तो 1 लाख के मूलधन पर 2 वर्षों का ब्याज कितना होगा। देखो अर्धवार्षिक है, 2 साल का समय दिया गया है, तो यहां से ये समझ में आ गया कि भैया ये 4 साल का बनेगा। ठीक है, 1 साल में 12 महीने, फिर 12 महीने 24, और रेट अर्धवार्षिक 6, 6 चौक 24। ठीक है, रेट चेंज करोगे तो 20/12 इंटू 6, 6 से 12 2 बार, 2 से 20 10 बार। अब इसको कैसा करना उचित रहेगा, जैसा आप करना चाहें, रेशो से करना चाहें तो रेशो से, मेथड से करना चाहे तो मेथड से, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। रेशो से कर लेते हैं, इजी पड़ेगा। 10 का फ्रैक्शन 1/10, 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, तो 1 और 1 2 3 4 0। देखो 11 का 11 में करोगे तो 121, फिर 121 का 11 में कर दो, लास्ट नंबर सेम, 2 और 1 3, 2 और 1 3, लास्ट नंबर सेम, 1331 में फिर 11 कर दो, लास्ट नंबर सेम, 3 और 1 4, 3 और 3 6, 3 और 1 4, लास्ट नंबर सेम, 14641, है ना। 1 3 2 5 3 2 5। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा गया, ब्याज, ब्याज का डिफरेंस कितना होगा 4641। प्रिंसिपल कितना दिया है 1 लाख, 3 2 5 0 है ना, ये तो 10,000 ही आया। 1 लाख डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू 4641, तो 4 0 कट जाएंगे, 1 0 बचेगा, तो 46410, 46410। कौन सा ऑप्शन, ए वाला। मेथड से भी कर सकते थे आप लोग, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा आपको उचित लगे आप वैसा करें, और आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सारी चीजें करके देखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 5,500 की राशि पर
15% की दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज की गणना हर 8 महीने पर की जाती है। देखो 2 साल मतलब 12 + 12, 2 साल में कितने महीने 24, 8 महीने मतलब 8 से डिवाइड कर दो, 8 या 24, टाइम कितना हो गया 3 साल। रेट की बात करें तो रेट 15 दी गई ना, 15 बटे 12 इंटू 8, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 पचे 15, 5 दूनी 10%। कोई दिक्कत नहीं। 5500 का 10 का फ्रैक्शन कितना 1/10 हो जाएगा, 0 से 0, 550, 550, 550, 550 का फिर 1/10, 0 से 0, 55, 55 का डबल 110 और 55 का फिर 1/10 निकालोगे 5.5। आ रही बात सभी को? क्लियर है? बस ऐड कर लो 500, 1500, 1600, 1700, 1800, 1865, 1820 पॉइंट कुछ जा रहा है क्या? चलो एक बार प्लस कर लेते हैं, है ना, गलती नहीं करनी है, बार बार गलती हो जाती है। 550, 550, 550 और 50, 60, 165, 165 और 5.5, है ना, 0.5 वाला ये हो गया। 5 दूनी 10 का 0 हासिल का आया 1, 5, 10, 15 और 6, 21 और 22 का 2 हासिल का आया 2, 5, 10, 15, 16, 2, 18, 1820.50। कौन सा? ऑप्शन बी वाला। समझ पा रहे हैं सभी लोग? कोई प्रॉब्लम, किसी को प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको क्वेश्चंस के कंटेंट अच्छे दें, तो थोड़ा सा आप लोग भी सपोर्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन है 12% है, 2 साल है और 8 महीने का है। 2 साल मतलब कितने महीने हो गए 24 महीने, 8 महीने तो 8 से डिवाइड कर देते हैं, 8 या 24, कितने हुए 3 साल। तो 1, 2, 3, रेट कितनी दी है 12, हम कितनी यूज़ करेंगे बटे में 12 इंटू 8 से डिवाइड किया 8, कितना आ जाएगा 8%। तो 25,000 का 8% निकाल दो, 2 0 कैंसिल, 0, 8 पंजे 40 का 0 हासिल का आया 4, 8 दूनी 16 और 4 20, कितना आया 2,000 रुपये। दो हजार का फिर 12% निकाल दो आपने, 8% आया ना, 8%, 2000 का 8%, 0 0, 8 दूनी 16, 160 का डबल 320 और 160 का फिर 8%, 0 से 0, 8 छंग 48 का 8 हासिल का आया 4, 8 का 8 4 12, 112.12.8। ठीक है, तो प्लस कर लेते हैं इसको, 2000, 4000, 6000, 6000 तो ये हो गया, और 480, 6480 और 12.8, 0.8296, ये ऑप्शन 6492, 6492 तो 93 है ना, क्या ऑप्शन लगा देंगे 6493, समथिंग समथिंग वही है ना, 0.8 है तो एक एक्स्ट्रा काउंट हो जाता है, 6493। पॉइंट से ऊपर होता है 5 से तो कितना काउंट कर लेते हैं 1। अगली बात समझ में सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाएं, है ना। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। यदि ब्याज की चक्रवृद्धि 10 माह की है, ठीक है भैया, 2 सही 1/2, देखो 2 साल मतलब कितने महीने हो गए 24, और 1/2 में फिर 12 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 छंग 12, 6 महीने ये हो गए, 24 और 6 30। किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है। और कितनी रेट है 10 माही, 10 से डिवाइड कर दिया तो टाइम कितना आ गया 3 साल का। रेट कितनी दी गई 15, यहाँ क्या लेंगे 12 इंटू 10, है ना, क्योंकि 10 से डिवाइड किया, 3 से 3 पच्चे 15, 3 चौक 12, 2 से 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 25/2, 25/2 इंटू 100, 25 से काटो 25 चौक 100, कितना फ्रैक्शन आ गया 1/8। कितने साल का बनाना है 3 साल का, बना देते हैं 1 2 3, 1/8 है, 4096 का 1/8, 8 पंजे 40, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, कितना आया 512, 512, 512, 512 का फिर 1/8, 8 छंग 48, 49, 8 चौक 32, 64, 64 का डबल कितना हो जाएगा 128, और 64 का फिर 1/8, 88 64 8 आ जाएगा। प्लस कर दो 512, 512, 512, 1500 रुपये, 12 12 24 12 36, 36 64 128 और 8,
प्लस कर लो 8 और 6 और 4 10 18 20 26 का 6 हासिल का आया 2 6 4 10 18 26 का 6 हासिल का आया 2 6 3 9 2 11 12 13 का 3 हासिल का आया 1 5 6 और 1 7 और 1 1736 रुपये। कौन सा ऑप्शन? बी वाला। किसी को कहीं दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब है ना, हमने प्रैक्टिस सारी कर ली है और कहीं डाउट आ रहा है तो आप बताइएगा कमेंट करके। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इसमें आपको दी गई है रेट 12% की है, ठीक, और 2 साल का समय है और रेट 8 माही है। 2 साल में कितने महीने हो गए? 24। 24 को 8 से डिवाइड कर देते हैं, कितने बनेगा? 3 साल का। रेट 12/12 इंटू 8 माही, कितनी रेट आ जाएगी? 8%। ठीक है, तो 31,250। 8 का फ्रैक्शन निकाल लो, 8/100। 4 से 4 दूनी 8, 2 से काटो 2 चौक 8, 2 पंजे 10, फिर 2 से काटो 2 दूनी 4, 2/25। कितना आएगा? 2/25। ठीक है, काट दो 5 से 5 बार, 5 छक्के 30, 5 दूनी 10, 5 25 0। फिर 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25 0। 1250 इंटू 2, 2400 2500 रुपये। 2500 है ना, 2500 हो जाएगा, डबल कर दोगे तो 2500 2500 2500 का फिर निकाल दो, 2500 का 2/25, 25 से काटो 100, 100 इंटू 2 200, 200 का डबल 400, और 200 का फिर 2/25 निकाल दो, 25 8 200, 8 दूनी 16। ठीक है, लास्ट में क्या आएगा? 6। सब में 6 आ रहा है, जोड़ लो फिर। 25 50 7500 और 600 और 16, 6 1 6 5 11 का 1 हासिल का आया 1, 7 और 1 8, 8116। कौन सा? ऑप्शन बी वाला। आई बात समझ में सभी को? क्लियर है? चलो, है ना, तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग, है ना, फिर उसके बचे हुए क्वेश्चन फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थोड़ी सी और प्रैक्टिस की जरूरत है आपको इसमें। रेट कितनी है? ब्याज की दर 5 माही है। समय कितना है? 1/4, तो 1 साल 1/4 इंटू 12, 4 तिया 12, कितने महीने? 3 महीने, 12 और 3 15। रेट कितनी? 5 माही, 5 से डिवाइड करने पे कितना आ गया? 3 साल का। 1 2 3। अब रेट क्वेश्चन में कितनी दी? 8/12 इंटू 5, क्योंकि 5 माही रेट है। 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 5 दूनी 10, 10/3 इंटू 100, 0 से 0 3/10, तो 8100 का 3/10, 0 से 0 0 3 एकम 3, 8 तिया 24, 2430। कितना आया? 2430, 2430, 2430। देखो अब कितना हो गया ये? 6000, 7200। अच्छा, 8100 था क्या ये? ऑप्शन कुछ और दिख रहे हैं यहाँ, कुछ गलत आ गया क्या? 8100 रुपये तो थे, शायद कुछ गलत है। एक बार और चेक कर लेते हैं इसको। 1 सही 1/4, तो 3 महीने वो, 1 महीना वो, 12 12 3 15। 5 माही रेट, 5 से डिवाइड करने पे टाइम कितना आ गया? 3 साल का। रेट की बात करें तो रेट 12, 8 दिए, हम 12 लेंगे इंटू 5 लेंगे। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 5 दूनी 10/3 इंटू 100, 0 से 0, कितनी रेट आएगी? 3/10 आएगी, है ना, 3/10 इंटू 8100, तो 0 से 0। यार क्या मिस्टेक है यार इसमें, या 1 0 ज़्यादा हो गया क्या इसमें? एक 0 कहीं ज़्यादा तो नहीं? 0 है ना, ऑप्शन देख के तो ऐसे ही लग रहा है। चलो, इस क्वेश्चन को हम फिर नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे, है ना। तो अभी हमने 14 क्वेश्चंस किए हैं, 15 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे आपको। हो सकता है इसमें क्वेश्चन में था थोड़ी मिसप्रिंट हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद, वंदे मातरम।